आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और ये है अवैस मंगलवाला। और अवैस उधर क्या देख रहे हैं? समझ नहीं आ रहा कहाँ ले आई हैं मुझे आप, क्या हो गया, कहाँ फिर रहा हूँ, किसी ये खजूर के दरख्त है, नखलिस्तान में आ गया हूँ मैं, कहाँ ले आई हैं आप मुझे? अवैस आप हमेशा कहते हैं, गिला शिकवा आपका होता है कि शिफा आप दुनिया घूमती है, मुझे आप कहीं नहीं लेके हाँ, जाती। हाँ, सैर बिल्कुल तो ऐसा मैं ही। आपको सैर कराने, तफरी कराने लेके आई हूँ। अरे वाह, जबरदस्त, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। और मैंने सोचा ये हमेशा की चिक चिक एक ही दफा खत्म करें और आपको पूरी दुनिया ही घुमा दूं मैं इसे एक ट्रिप में। पूरी दुनिया एक ट्रिप में कैसे घुमाएंगी, क्या हो गया आप? हमारे यहाँ कराची में ना एक चौरंगी पर दुनिया का ग्लोब नक्शा बना हुआ है, हाँ। वो तो नहीं घुमाएंगी? कुछ इस किस्म का है, लेकिन जहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आपको, लेकिन ये देखें, ये है एक्सपो 2020 और यहाँ पर 190 से जायद ममालिक के यहाँ पर एग्जिबिट्स हैं, मुख्तलिफ पेविलियंस हैं, जिसमें के सबसे नुमाया पेविलियन तो खैर हमारे अपने मुल्क का है। हाँ। टॉप 5 पेविलियंस में नाजरीन उसका शुमार होता है, ये भी हम आपको बता दें। तो अवैस को मैं यहाँ पर पूरी दुनिया दिखा दूंगी। मतलब एक ट्रिप में पूरी दुनिया घूम लूंगा मैं? जी बिल्कुल। भाई वाह 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 वाह, जबरदस्त, बेहतरीन। मजा आया ना? तो शुरू कहाँ से करेंगे हम? शुरू मेरा ख्याल है कि हम दुनिया तो घूमते रहते हैं, हाँ। और लेकिन उसमें एक कैच होता है। कैच ये होता है कि हम दुनिया घूम लेते हैं, हमें अपने मुल्क का पता नहीं होता। तो हम पहले अवैस को शुरुआत करेंगे पाकिस्तान पेविलियन से, उसके बाद हम दुनिया की भी सैर कराएंगे अवैस को। गुड। करेंगे। भाई कराची के लड़के हर जगह पहुंच जाते हैं, यहाँ पर दुबई एक्सपो 2020 में भी कराची के बहुत सारे लड़के पहुंच ये गए। सारे पहुंच गए हो? कराची के हैं। हर रंग नस्ल डिजाइन में दस्तयाब है। कहाँ से भाई, कराची के कहाँ से? कराची, नॉर्थ कराची, नॉर्थ कराची से सेम। सारे नॉर्थ कराची के हैं भाई। एक्टिविटी क्या है ये बताओ, यहाँ पर क्या कर रहे हो एक्टिविटी? एक्टिविटी यहाँ पर एक्सपो सेलिब्रेशन करने हम यहाँ पर आए हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ की यहाँ पर एक्सपो है, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर हैं। काफ़ी एंजॉय, अभी तो हमें 10 मिनट हुए हैं, आप देखिए पूरा ये अलग शुरू कर रहे हैं टूर हाँ। हमारा। यहाँ पर झंडे देखें बहुत सारे लगे हुए हैं, हाँ। बहुत सारे ममालिक के झंडे हैं। तो ये कराची वाले हैं ना, ये अपना काम अपने कर ही मुल्क का लेते झंडा हैं। ढूंढे भाई, पाकिस्तान का झंडा ढूंढना है। अपने मुल्क का झंडा आधे ढूंढे, लोग पाकिस्तान उधर का। चले जाएं, आधे इधर चले जाएं, जिसको झंडा मिल गया वो विनर है। हाँ। ठीक है भाई, बिल्कुल सही ठीक है। चले दौड़े। काउंट डाउन दीजिए, काउंट डाउन दे, ठीक है। 1 2 3 गो। कुछ इस तरफ चले गए, वो देखें, वो हमारे भाई कराची वाले भाई दौड़ रहे हैं। मिल गया, मिल गया, मिल गया, हमारी तरफ वालों को मिल गया भाई, मिल गया, मिल गया। वो है पाकिस्तान का झंडा। हो रहा भाई। तो ये पाकिस्तानी परचम ढूंढने वालों ने ढूंढ लिया है और कराची के लड़कों ने ढूंढा है, कराची के। लड़कों ने। हार्ट ऑफ अवर पाकिस्तान, दिल है पाकिस्तान का कराची। और ये वतन, हमारे परचम जो हमारे वतन का है, दुनिया के किसी भी कोने में हमें सेकंड्स लगेंगे हमारी गैदरिंग को ढूंढने में। ये पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब यहाँ पर हम सिक्योरिटी चेक और क्लियरेंस से गुजरेंगे अवैस, और फिर आप जब क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम अंदर जाएंगे। अब हम सिक्योरिटी क्लियरेंस करा के अंदर आ गए हैं, एंटर हो गए हैं हम उस कंपाउंड में जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के जो है वो क्या लगे हुए हैं, पवेलियंस। पेविलियंस लगे हुए हैं। वो देखें, वो नॉर्वे है पीछे आपके। हाँ, ये वो तो नॉर्वे, नॉर्वे है, ठीक है। नॉर्वे का झंडा भी लगा हुआ है, हाँ, नॉर्वे की अब ये- स्पेलिंग भी लगी हुई है। बिल्कुल, ये नॉर्वे आपने देख लिया है। अच्छा, ये नॉर्वे अवैस को मैंने दिखा दिया नाज़रीन। वो देखें, वो लेफ्ट में मेरे और अवैस के ब्रूनाई दारुसलाम, ये ब्रूनाई आपने देख लिया अवैस। ब्रुनाई जो है ये वो जो लाइट ब्राउन टाइप का, ग्रीनिश हाँ टाइप जी का। बिल्कुल, हल्का सा है, जरा जितना हाँ। पैसा है उसके पास उस तरह का उनका पेविलियन सजा हुआ नहीं है। वैसे तो मालदार तरीन ममालिक में शुमार होता तो है। ये ब्रुनाई भी देख लिया ये मैंने। आपने ब्रूनाई देख लिया। अब ये हम ऐसे कैसे दिखा रही हैं आप, क्या हो गया ये, अवैस क्या कर रही हैं? मतलब मैं आपको डिटेल में विजिट कराऊंगी हाँ। इनके ममालिक के, लेकिन अब सारे तो 190 ममालिक हम नहीं देख सकते हाँ, ना नहीं हो अवैस। सकता। तो यानी पूरी दुनिया नहीं घूमेंगे हम, हम थोड़ा बहुत घूम लेंगे। हाँ, बिल्कुल, लेकिन आपकी पसंद के ममालिक हम देखेंगे। बस ठीक है, जो सही आपको पसंद होगा उधर हम चले जाएंगे। गुड, डन और डन, क्या? सही है। तो अभी हम शीशे पाकिस्तान की चल सब रहे हैं। टेंशन मेरी। अभी हम पाकिस्तान चल अभी रहे हम हैं। पाकिस्तान चल रहे हैं। चले, वो कहाँ पर है? वो भी उस तरफ अरे है और वो दूर से आपको चमकते हुए पैनल्स नजर वाह, आ रहे हैं। वाह, आप वाह। अंदाजा लगाएं कि कैसे वो स्टैंड आउट कर रहा है सारे पेविलियंस में, कैसा वो चमक धमक मार रहा है नाज़रीन। जब
Dabke. Lebanese dabke. Dabke. Eh, papa. So you're from Lebanon? I'm from Lebanon. Oh What wow, part of great. Lebanon? The good part. The good part? No, of course you're Oh, from. the whole of Lebanon is good. Yes. I come from, my wife comes from Jbeil, which is Byblos, Byblos. and I come from the town of Tripoli. Tripoli, very but famous place. Beautiful place. But I was born and raised in Lebanon. And Okay. I'm very happy the Emirates donated the pavilion because we couldn't afford it. So, Okay, so I'm going to go take a look at it. So what do you think about this whole expo? It's grandiose. It's absolutely grandiose. Great learning opportunity. Okay. Great learning opportunity. So let's move on and let's learn some new things. Sure. I mean, Dubai had 2 learning opportunities. There was Jitex and now this. Okay, let's have a look. Thank you. Sure. Bye bye. Take it easy. Take care. Do something about the lanyard. Yeah, we'll do. And the hair. thank you. इनको हमारा हेयर डू नहीं पसंद आया नाजरीन, मेरा हेयर डू, ही डिडंट लाइक माय हेयर डू, और अवैस को उन्होंने कहा है कि आपका लाल माइक के साथ लाल मास्क होना चाहिए, देखो, मैच होना चाहिए। डिजाइनर, हाँ बिल्कुल जी, स्टाइलिस्ट। ओ अवैस, मेसोपोटामिया दिखा दिया मैंने आपको, ये मेसोपोटामिया? देखें, इराक भी देख लिया मैंने। ये देखें, ये खूबसूरत तरीन जो एक नज़ारा आपको नजर आ रहा है, वाह 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 वाह। ये मेसोपोटामिया पुराना नाम था नाजरीन इराक का, और ये भी मैंने अवैस को दिखा तो दिया। ये मैंने देख लिया, इराक भी देख लिया तकरीबन। भाई मैं थक गया हूँ यार, बैठ जाऊँ भाई मैं, इतना आपने मुझे घुमा दिया। इतनी जल्दी आप थक गए अवैस? शिफा बस कर दें, मतलब आप इससे ज्यादा कितनी तस्वीर खींचेंगी इसकी? अवैस इतना खूबसूरत बना हुआ है, मतलब नजर कैसे हटे, तो जब नजर हटानी पड़ती है तो आपको ऐसा फील होता है कि आप इसको कैद करना चाहेंगे। हाय, तो बस तो आई एम जस्ट कैप्चरिंग इट। ये है जी पाकिस्तान पवेलियन, और फिर और वाकई खूबसूरत है वाकई। जो हाइप मिली हुई है पाकिस्तान के पवेलियन को, जो हम कह रहे हैं कि भाई टॉप 5 पवेलियंस में शुमार हो रहा है, राइटली सो। मतलब आप जब रियल आंख से, असल आंख से देखते हैं उसको, तो आपको महसूस होता है कि वाकई कितनी मेहनत की हुई है। ये तो अभी सिर्फ एक्सटीरियर स्ट्रक्चर है इसका, बाकी भी बहुत सारे पवेलियंस हमने देखे हैं, कुछ ने कोई काम नहीं किया हुआ था, कुछ ने किसी किस्म की बाहर कोई मेहनत नहीं की हुई थी, लेकिन आप दूर से देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान का पवेलियन है। क्या खूबसूरत रंग है, क्या ये एल्युमिनियम के जो भी इसको कहते हैं, नहीं एल्युमिनियम फॉइल नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम के पीसेस हैं बेसिकली, जो स्ट्रक्चर को बनाने में जिनका अहम किरदार है। क्या खूबसूरत, जिसकी भी क्रिएशन है राशिद राणा साहब की, सलूट है सर उनको, कमाल ही कर दिया उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने, हैट्स ऑफ टू हिम। चलें बस फिर देखते हैं आगे क्या है। चलें जी। वो देखें, वो स्मार्ट क्यों है, वो देखें, वो नाजरीन ये स्मार्ट क्यों है। मुझे वहाँ जाना था असल में, अवैस को वहाँ घुसने नहीं देते, इसलिए ये लंबी वाली क्यू में मुझे भी अवैस के साथ मजबूरन आना पड़ा है, वरना मैं तो स्मार्ट क्यू वाली हूँ, स्मार्ट लोग हूँ, मतलब स्मार्ट लोगों में आती हूँ ना मैं। बिल्कुल। वालेकुम सलाम। तो ये है एंट्रेंस यहाँ की। पहले ये कुछ पॉटरी के नमूने पड़े हुए हैं, क्ले, जो कि बहुत मशहूर है पाकिस्तान का मामला। अच्छा, ये पाकिस्तान की एक हिस्टोरिकल वॉल बनाई हुई है, बुद्धा सिविलाइजेशन। आर्टिस्ट इज फहीम राव, द यूनिवर्स इन 4 क्वाड्रेंट्स। उसके बाद है टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री, आर्टिस्ट है जी नवीद सादिक। तो ये टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री है, वाह जबरदस्त। ये द यूनिवर्स आ गया आपका शिफा, ये देख लें, ये यूनिवर्स है, 4 क्वाड्रेंट्स, आर्ट, ठीक है, समझे इसको जी जी। और ये है हिस्टोरिकल वॉल, जो आपको पूरा बताएगी कि ये कैसे इस खित्ते की हिस्ट्री जो है वो यहाँ तक पहुंची, और आगे जाकर ये देखें ना, ये फिर हमारे करीब के द्वार ब्रिटिश रूल और फिर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1947 में नाज़रीन, और यहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वाह, शिफा ये हार और ये कंगन, वाह, इसके लिए ये अगर मैं खरीद सकता तो मुझे मैं खरीद को किसी को गिफ्ट करता, किसी को, क्योंकि ये खरीद नहीं सकता, इसीलिए आपको मैं वो चीज दूंगा जो खरीद सकता हूँ ना। हाँ, कैसा? ये देखें, दोस्त हो तो ऐसा हो, मजा आया ना सुन के। क्राफ्ट्समैन है अल्लाह देता सन ऑफ मोहम्मद नवाज, और ये है क्लेवेयर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन।
नाजरीन ये दीवार पे जो आप देख रहे हैं खूबसूरत सूरह नूर लिखा हुआ है ये, और नीचे उसका तर्जुमा है अंग्रेज़ी में। और जो इसके क्रिएटर हैं, अभी जिस रास्ते से आपको हम लेकर जाएंगे उसकी इंस्पिरेशन क्रिएटर ने सूरह नूर से ली है। नूर जहाँ बिलग्रामी साहिबा का ये काम है। बिल्कुल। और ये जो पूरा एक पाथवे सा बनाया हुआ है, शीश महल। इस पाथवे को कहते हैं शीश महल। और वाकई ये जिस तरीके से ये इसके इर्द गिर्द ये शीशे का काम किया गया है खूबसूरती से, तो ये वाकई आपको लगता है कि आप किसी पुरनूर जगह पर चल रहे और हैं। अवैस शीश महल में शीशे का काम किया हुआ है, और ये जो छोटे छोटे पीसेस से किया गया है, इसको आर्ट की टर्मिनोलॉजी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो माजरत, लेकिन अगर गलत नहीं हूँ तो मोज़ेक कहते हैं इसको, ये जो टाइप ऑफ आर्ट है। तो ये शीश महल इन्होंने मोज़ेक के हवाले से बनाया है। और इसका जो हम आपको कहें कि जो इंस्पिरेशन थी वो तो सूरह नूर से थी ही। और अब जिस रास्ते पे हम एंटर हुए हैं, जो लाइट आपको हमारे चेहरों पे नज़र आ रही है और हम दीवार पे, ये भी कुछ उसी किस्म की चीज़ है, लेकिन ये वीडियो वॉल प्रोजेक्शन। वीडियो वॉल प्रोजेक्शन, बिल्कुल। और ये देखें, ये पीछे वीडियोस चल रही हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन नज़ारे। ये है जी वीडियो प्रोजेक्शन रूम। यहाँ पीछे भी वीडियो वॉल है, ह्यूज स्क्रीन्स। यहाँ पर आगे भी बड़ी ज़बरदस्त ह्यूज वीडियो वॉल है। और ये पूरा एक तरीके से पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये इलाका बनाया गया है। बिल्कुल। और और ये- पाकिस्तान का टूरिज्म नाजरीन, पाकिस्तान के टूरिज्म की बेहतरीन जिसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन, वो इन वीडियो वॉल्स पे हो रही है। आप हमारे पीछे नज़ारे देखें, पाकिस्तान के मैदानी इलाके दिखाए जा रहे हैं, पाकिस्तान का सब्ज़ा दिखाया जा रहा है, नॉर्थ हो गया, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ये चेक करें आप। मतलब यहाँ पर जो आएगा यकीनन वो रह नहीं सकेगा कि वो इन जगहों पर ना जाए, अगर देखेगा तो ज़रूर जाएगा। इस कश्ती में घर होना चाहिए बंदे का। वैसे ये घर ही था, ये कश्ती है। हाउस बोट्स कहा जाता था इनको। और ये मैं आपको किसके बताती हूँ। इस्तेमाल में होती थी? मैं आपको बताती हूँ, 5000 साल कबल एक कम्युनिटी कहलाई जाती थी, मोहनाज कम्युनिटी। हाँ। और मोहनाज कम्युनिटी आज भी मौजूद है। ये कश्ती जो है खास तौर पे एक्सपो के लिए बनाई गई है, लेकिन वो इसमें रहा भी करते थे। लॉर्ड्स ऑफ द सी इनको कहा जाता था। और ये जो कश्ती है जो बनाई गई है, इसके बारे में खास बात आपको बता दें कि मोहनाज कम्युनिटी की 4 जनरेशन ने इस कश्ती पर काम किया है, और खास तौर पे एक्सपो 2020 के लिए पाकिस्तान पवेलियन के लिए तैयार की गई है। और जो ओरिजिनल कश्तियाँ होती थी जिसमें वो लोग रहा करते थे, वो इससे बहुत बहुत बड़े साइजेस की होती थी। और ये जो मोहाना कम्युनिटी थी, ये रहती थी सक्खर के पास, जी। वहाँ पर उनका बसेरा था। और ये बोट हाउसेज में रहते थे और अपनी ज़िंदगी गुजारते थे इनमें। ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं कुछ कपड़ों के सैंपल लगे हुए हैं, ये कैलाश कम्युनिटी के। और जैसे हमने अभी आपको बताया था मोहाना की कम्युनिटी, और ये दूसरी कम्युनिटी है कैलाश कम्युनिटी, जो कि हज़ारों साल से यही दो कम्युनिटी इस इलाके में यानी कि रहती इंडस थी। वैली इस रीजन पर civilization। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ताल्लुक जो है वो इन्हीं दो कम्युनिटी से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर जो आपको ये देखें, ये ख़ास तौर पर ये बिल्कुल। बीड्स से बनी हुई और कपड़े से Head बनी piece। हुई हेड पीसेज हैं, बीड्स लगे हुए हैं उनके ऊपर खूबसूरत से। ये बीड्स जो हैं जितने Shells। ज़्यादा लगे हुए हैं, जो शेल्स जो हैं, ये दौलत की निशानी है। जितने ज्यादा शेल्स यानी कि उतनी जी। ज्यादा दौलत। उतनी ज्यादा दौलत, क्या दौलतमंद खवातीन पहनती अच्छा। थी इसको। और अच्छा, ये देखें, वाला बड़ा है। हाँ, वैसे ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, ये देखें, ये जो क्यूट सा है, ये खूबसूरत सा, ये वो लड़कियां पहनती थी कि जिनकी शादी नहीं हुई। अच्छा, ये उनके लिए है। तो ये कंवारी लड़कियां जो है वो पहनती थी, और ये बड़ा खूबसूरत है। आज भी पहनती है। आज भी पहनती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये उनके लिए, और ये जो है शादीशुदा खवातीन के लिए। ठीक है, सही। बिल्कुल। तो मर्द नहीं कुछ पहनते? तो देख लें, ये थोड़ा सा मामला है, लेकिन मर्द ये पहनते थे, ये जो शॉल नुमा जिसको आप कहते हैं, पट्टू। पट्टू, बिल्कुल। ये पहनते हैं मर्द। आ जाए, स्पीड स्लो हो गई है नाजरीन आप लोगों की। अभी तो बड़ा बड़ा कुछ देखना रहता है। आ जाए। ये है जी सेक्रेड स्पेसेस का जो एक पवेलियन एरिया सा है। बनाया हुआ है एरिया, सेक्रेड स्पेसेस। वाह। पाकिस्तान पवेलियन का ये एक बड़ा ख़ास एरिया है, और इस एरिया में बात हो रही है पाकिस्तान की रिलीजियस हार्मनी की,
वो जो कायदे आज़म ने कहा था ना कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, योर टेम्पल्स एंड योर चर्चेज, वो बात यहाँ पर आपको अमली तौर पर दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान किस तरीके से तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए अमन का गहवारा है। पाकिस्तान में आपको मसाजिद से आज़ान भी सुनाई देती है, आपको मंदिर भी दिखाई देते हैं जहाँ पर हिंदू अपनी इबादतें कर रहे होते हैं, पारसीज़ की इबादत गाहें भी हैं, सिखों की इबादत गाहें भी हैं, सब कुछ दिखाया जा रहा है, गिरजाघर भी हैं मसीही बिरादरी के। तो ये सब लोग हमारे मुल्क में रिलीजियस हार्मनी के साथ रहते हैं और ये पैगाम पाकिस्तान पवेलियन का जो ये सेक्शन है ये दुनिया को पाकिस्तान के बारे में दे रहा है। और मैं आपको बताऊं, अभी तक तो जितना हमने घूमा है नाजरीन, ऑस्ट्रक is a word very small in front of the efforts made by our Pakistan's government कि जिसने ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन की है। पाकिस्तान के हर नुक एंड कॉर्नर जिसको कहते हैं उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और हर सेक्शन एक से बढ़ के एक, आपकी आंखें इतनी खुल जाती हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि एक्सप्रेशन क्या करें आप एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में जाते हैं तो आपको उससे बड़ा सरप्राइज मिलता है पिछले वाले से। मतलब ऑस्ट्रक है नाजरीन हम। शिफा वो अच्छा गा रही हैं, मतलब वो अच्छा गा रही है। ऊंचाई पे खड़े हैं हम। अरे छोड़े, गाना सुने भाई। क्या बात है, बलोच है ये, सिंधी, कोई पता नहीं नाजरीन, लेकिन जो भी है कानों में रस घोल रहे हैं। अब ये जो सेक्शन है नाजरीन जिसमें हम खड़े हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बनाए गए हैं। यहाँ पर जो आपको नजर आएगा मामला वो है पिंक रॉक सॉल्ट का, और पिंक रॉक सॉल्ट के ये कुछ नमूने हैं, लेकिन हाथ नहीं लगाने देंगे। डू नॉट टच लिखा हुआ है, अभी बच गया, आपसे एक जुर्म हो जाता है। जुर्म करते करते मैंने आपको बचा लिया है। बिल्कुल सही है, देखें इस पे लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट टच, डू नॉट टच, तो इसको आप हाथ ना लगाएं। ये देखें, ये देखें कितने बड़े बड़े ये एक तरीके से पत्थर जो है पिंक सॉल्ट के यहाँ रखे हुए हैं। और पिंक सॉल्ट के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा पाया जाता है ये, लेकिन हमने अभी तक इस पोटेंशियल को टैप भी नहीं किया और हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, और बाहर वाली जो कंपनी है वो इसे ब्रांड करती है, रीपैकेज करती हैं और दुनिया में अपने नाम से चिपका के बेच देती हैं। तो हमने इस पे काम करना है। और रॉक सॉल्ट के, पिंक रॉक सॉल्ट के हवाले से हम आपको ये भी बताएं कि थेरेप्यूटिक भी है। एस्थमा के पेशेंट्स को जो है उनकी मदद करने के लिए भी पिंक रॉक सॉल्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। इसमें कोई तकरीबन 84 मिनरल्स होते हैं और ये पोटोहार प्लेटो पर पाकिस्तान के अंदर 800 मिलियन सालों से मौजूद है। शिफा, ये जो पिंक सॉल्ट होता है इसके अंदर कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैंगनीज, सल्फर, क्लोराइड, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, इसके अलावा क्रोमियम होता है, कोबाल्ट होता है। ये बड़ी रिच चीज होती है। कुछ रह गया है? अरे बहुत कुछ है इसके अंदर। अब बस कर दे, आप तो ऐसे एक्ट करें जैसे माहिर कीमियाई हो गए हैं। क्यों भाई? नाजरीन इधर सब लिखा हुआ है, मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ द पिंक सॉल्ट लिखा हुआ है और वैसे यहाँ से पढ़ के ये बताना जरूरी है कि ये वीडियो वॉल पे लिखा हुआ था और वहाँ से देख देख कर मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली बताना इसलिए जरूरी है कि जो लोग इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं और जो लोग पाकिस्तान पवेलियन में देख रहे हैं तो उनकी रहनुमाई के लिए और उनके अवेयरनेस के लिए यहाँ पर दीवारों पे मुख्तलिफ पैनल्स में उनकी इन्फॉर्मेशन चीज़ों की लिखी गई है, उनके बारे में बताया गया है। भाई रिसर्च कमाल की है, जबरदस्त, जिसने भी की है जबरदस्त। अरे ये देखें, ये कोई स्क्रीन बनी हुई है। आपका दस्तखत चल जाएगा? तकरीबन चल जाएगा नाजरीन, पैसे निकाल लें। अब नाजरीन मैं करूंगी और मैंने ऑयल पेंट सिलेक्ट किया। देयर वर 2 ऑप्शंस। ये देखिए हम न्यू पे जाते हैं, वाटर कलर और ऑयल पेंट। तो अवैस ने ऑयल वाटर कलर से किया था तो मैं ऑयल पेंट से कर लेती हूँ। ब्लैक कलर चूज हुआ हुआ है तो हम इसी को सिलेक्टेड रखते हैं और अब हम शुरू करते हैं। हाथ मैंने ज़रा ऊंचा रखा हुआ है क्योंकि मेरा बाजू स्क्रीन पे लग रहा है तो वो ख़राब हो जाता है इससे। तो जो भी आएंगे
जैसा कि हमने आपको बताया था, बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पर आए हुए हैं और ये पवेलियन देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त भी 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्विट्जरलैंड से आए हुए हैं। हेलो, Hello. व्हाट इज योर नेम? Isaac. Isaac, and you? Agnes. Agnes. Okay, and you are from Switzerland. Exactly. Okay. So, what do you think about this Pakistan pavilion? Do you like it? Yes, really. We are really enjoyed the trip. It's really beautiful and authentic. Wow. Okay. Yeah. What do you It's think? very, very beautiful and amazing. Very, very beautiful and amazing. So, would you want to go to Pakistan for a tour? Yes, yes, yes. No, with pleasure. We are very curious. दुनिया का इस वक्त नाजरीन सबसे बड़ा मसला क्या है? Environment, climate change. एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा काम किस मुल्क ने किया है? Pakistan. पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का कौन सा मंसूबा सबसे दुनिया में मकबूल है? Billion tree tsunami. बिलियन ट्री सुनामी। नाजरीन, पेश खिदमत है आप सबकी भरपूर तालियों में। Billion tree project reforesting our precious land. और ये मतलब साफ जाहिर है कि हमें अपने ज़मीन पर, अपने मुल्क में दोबारा से दरख्त उगाने हैं, क्योंकि जब तक हम दरख्त नहीं उगाएंगे हमारा माहौल बेहतर नहीं हो सकेगा। वाह, यहाँ तो क्या बात है भाई, भाई आर्ट का एक आला नमूना है ये जो पाकिस्तान पवेलियन है ना, पवेलियन। ये आर्ट का एक आला तरीन नमूना है। बिल्कुल। हर एरिया में आपको अलग डिजाइन नजर आ रहा है, अलग फील है उसकी, अलग ऊपर तरीके देखें। से हो। ये देखें, बैम्बूज अब ये बैम्बूज से आपको क्या आवाजें सुनाई दे रही है, जो नेचुरल साउंड्स होती हैं, जंगल साउंड्स होती हैं परिंदों की, और ये इसमें से आपको सुनाई दे रही है। बिल्कुल जी। वाह, पानी की साउंड जो है ये वो नेचुरल म्यूजिक है जो कुदरत ने बनाया है। और जो आप सुनना चाहेंगे, और अगर हमारी एनवायरनमेंट खराब हो गई तो फिर ये चीजें कम से कम आपको दुनिया में नहीं मिलेंगी। और ये वो आवाजें हैं जो आपको पीसफुलनेस की तरफ लेकर जाती हैं, कामनेस की तरफ लेकर जाती हैं। और ये जो शोर शराबे वाला म्यूजिक है, उससे अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी बड़ी नेमत है, ये जो नेचुरल आवाजें जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं। बिल्कुल। अब ये नीचे बाजार में एंटर हो रहे हैं। नाज़रीन, नाउ दिस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तानी पवेलियन। बाज़ार में हम एंटर हो रहे हैं। बाज़ार में पाकिस्तान के हर खित्ते, हर इलाके की ख़ास चीज़ मौजूद है जो कि यहाँ पर टूरिस्ट भी बाय कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान में भी लोग बड़ा पसंद करते हैं। और बाहर से जब लोग पाकिस्तान आते हैं तो अपने साथ अपने दोस्तों अहबाबों के लिए पाकिस्तान से ये चीज़ें खरीद कर लेकर जाते हैं। अब आप भी हमारे लिए कुछ लेंगी? ये तो हम देखेंगे। अभी बाजार का चक्कर लगाएंगे। हमारे साथ समीना मौजूद है। समीना विल बी गाइडिंग अस थ्रू, और समीना बताएंगी किस इलाके की कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर मौजूद है और मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम समीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, हैविंग द टाइम ऑफ आवर लाइफ। कैसा लगा आपको पवेलियन? भाई बहुत आला, बहुत आला। चले मैं आपको ये बाजार की हमारी जर्नी दिखाती हूँ। बिल्कुल। हमारे यहाँ 3 रूम हैं, तो हमने इन्हें डिवाइड किया है। ये पहला हमारा रूम है, वो कलरफुल रूम है, यहाँ आपको कलरफुल चीज़ें मिलेंगी। चले बस फिर पहले रूम की तरफ ही चलते हैं। वो जो फैज अहमद फैज ने कहा था ना, आज बाजार में पा बजौला चलो, तो बस चलते हैं। क्या चलो? आज बाजार में पा बजौला चलो। पा बजौला। ओके, तो ये है हमारा कलरफुल रूम। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ सारी आपको कलरफुल चीज़ें मिलेंगी। पाकिस्तान में ट्रक आर्ट बहुत फेमस है, और ये जो हमारी चीज़ें हैं ये बाय ट्राइबल ट्रक आर्ट हैं। आप देख सकते हैं, ये टी पॉट है, ट्रेज हैं हमारे पास। और अरे मास्क भी है भाई जी, जबरदस्त किस्म के। और ये जो मास्क हैं ये कांथा स्टिचिंग हुई हुई है, ये बहुत फेमस स्टिचिंग है पाकिस्तान की। तो ऐसे ही हमारे पास कांथा कुशन कवर हैं, कांथा बैग्स हैं। कांथा किस इलाके के हैं पाकिस्तान में? ये कांथा सिंध में मशहूर है जी। और ये देखें क्या खूबसूरत है भाई, वाह। और अभी तो ट्रक आर्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो एवरीवन नोज अबाउट इट। तो या ऑफ कोर्स हमारी काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं, यू नो, हमें वापस रीऑर्डर करनी पड़ी जी। देखें, अगर आप एक अच्छी जगह बनाते हैं और लोगों को वहाँ पर अच्छी चीज़ें मिलती है तो क्यों नहीं चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होंगी भाई। ओके, तो ये है हमारा नेचुरल हैंडमेड सोप। ये इससे आप लोग हेयर भी वॉश कर सकते हैं, फेस भी, बॉडी। ये आपने मुझे देख के कहा था हेयर वॉश कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब वेरी नॉटी चीज। हमारा स्पेशल सोप है यहाँ। अच्छा। कलरफुल रूम का, और ये हर फ्लेवर्स में आता है। गुड।
एंड अभी मैं आपको सेकंड ओके, और ये है हमारी कोयल्स की कुर्ती। कौन सी कुर्ती? कोयल कोयल। फ्रॉम कोयल वाह। ब्रांड। अच्छा, ये मिस नूरजहां बिलग्रामी जी के हैं जिन्होंने पवेलियन बाहर डिज़ाइन किया है। बिल्कुल। ये पूरा जो अंदर पवेलियन है ये उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो हमारे पास ये अजरक की कुर्तीज़ हैं और ये ब्लॉक प्रिंट कुर्तीज़ हैं, और ऊपर ये हमारे पास चित्राली टोपी भी है। कैप हैं। ये पाकिस्तान में बहुत फेमस है एंड एवरीवन नोज अबाउट इट। हाँ जी बिल्कुल। और नीचे हमारी पेशावरी चप्पल हैं, और ये पाकिस्तान की तो पॉपुलर शूज़ हैं और बिल्कुल पाकिस्तान जी। में ये यूज़ होती हैं। और जो इसका ये पूरी लेदर से बनी है, और जो इसका सोल है वो टायर से बना है, टायर से। बाय कमल खान। एंड अभी मैं आपको सेकंड रूम बिल्कुल लेके ठीक है। जाती हूँ, आ जाए। जो है हमारा ब्लू रूम। ब्लू रूम। जी इज इट आपको फ्रॉम मुल्तान? या ठीक है जी नाज़रीन, नेम The right as guess. the name suggests. Hello, Hello, what's your name? my name Olga. Olga, and you are Haneke. Haneke. Okay, so can you tell us about your experience of visiting the Pakistani pavilion? Actually, I too much wonder what I found here, and now really I want to visit Pakistan. And also, nature remind me about my country. I'm from Russia, and I'm really wonder. I like this too much and show too many points about cultural, about nationalities, celebration, about everything. So when are you planning to come to Pakistan then? Maybe next year. Oh wow, great! We'll welcome you. We'll welcome you. Have you been to Pakistan? Unfortunately, no. And I've been in India. I lived there for 4 years, but I never made the move to So Pakistan. what is your plan now after seeing this whole pavilion? Oh, I definitely want to go. It's so beautiful, and the history is so rich, and all the designs, and yeah. what was your favorite part of this Pakistani pavilion? What was my favorite part? I think the part at the end with all the white walls, let's say, with the decoration, and then the celebration of Holi and all that kind of that's my favorite part. But also the nature. And Nature. Then, yeah. Pakistan has planted billion trees, and we are moving towards 10 billion trees. That's good. That's perfect. So we'll welcome you there. I hope so. Thank you. Thank you. अभी हम अपने ब्लू रूम में जाते हैं। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें ब्लू दिखेंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इन अजरक। अजरक बहुत फेमस है, तो एवरीवन नोज अबाउट द अजरक। और जो अजरक ये क्या है? ओके, इट्स अ हाला बर्ड। हाला बर्ड्स। जी, ये आइकॉनिक बर्ड्स हैं हाला सिंध में, इसलिए इन बर्ड्स को हाला सिंध कहा जाता है। हालांकि जो दस्तकारी है वो भी बहुत मशहूर है। और इसके ऊपर ब्लू पोट्री का काम किया गया है, जो आप बोल रहे थे बहुत फेमस है मुल्तान से। बिल्कुल। बिल्कुल जी। तो ये हमारे पास है डोर स्टॉपर, हमारे पास बुक कैंस हैं, चॉक बोर्ड है जिसको आप सर्विंग ट्रे की तरह क्या यूज़ बात है। कर सकते हैं, कटिंग और बोर्ड्स। या इट्स अ चीज़ बोर्ड। चीज बोर्ड बेसिकली। ठीक है। और हमारे पास ये कोस्टर्स भी हैं एंड द बोल्स भी हैं। और ये पाकिस्तान में किस इलाके से बन के आ रहे हैं आप लोगों के पास? मेनली मुल्तान से सारे। और जो ब्रांड है वो है टाली। अच्छा, ओके, तो अभी मैं जाती हूँ पिंक सॉल्ट की तरफ। बिल्कुल सही है। और यहाँ हमारे पास ब्लॉक प्रिंट्स, ठीक है। नैपकिन्स हैं एंड टेबल क्लॉथ्स हैं। और ये हमारे यहाँ का बहुत लाइक इसके आप इसे स्मेल करें, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। इट इज़ मेड अप ऑफ मोतिया। मोतिया के फूल। या द स्मेल इज़ रियली नाइस। क्या खुशबू है। वाकई। लाइक अ फ्रेग्रेंस। और ये हमारी कैमल बोन की तस्वीर है विच इज़ मेड अप ऑफ कैमल बोन। बिल्कुल ठीक है। अब अगला रूम हमारा कौन सा है? अभी हमारा जो अगला रूम है वो है फाइन आइटम्स। वहाँ आपको ज्वेलरीज वगैरह, एक्सेसरीज वगैरह मिलेंगी। यहाँ पर ज्वेलरी है शिफा, आइए मैं आपको ज्वेलरी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास सारे फाइन आइटम्स हैं। यहाँ आपको ज्वेलरीज वगैरह और जो बहुत सारी लाइक प्रीशियस चीज़ें हैं वो आपको इधर मिलेंगी। जैसे ये हमारे पास पेंडेंट्स हैं रोजन स्टोन्स के। और ये क्या है? इट्स अ इयरिंग, इट्स अ इंडस हाँ। वैली इयरिंग्स। वाह शिफा, ये ले लें क्या आप। बात। अच्छा। और हमारे पास ये कॉपर के बैंगल्स हैं बाय ऑरा। ये कॉपर के बने हुए हैं एंड इसमें मार्बल की लीड हुई भी गई है। शिफा, ये भी ले लें आप। और ये हमारे पास मार्बल बॉक्स है और इसके वाह। ऊपर रॉ ऑर्गेनिक स्टोन है। ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स में आता है। इसमें ज्वेलरी रखी जाती है। या यू कैन कीप एवरीथिंग लाइक। शिफा, ये भी ले लें आप। हेवी है। और अरे ले लें, बस मैं कह रहा हूँ ले लें।
अच्छा ये और क्या है? यहाँ हमारे पास मार्बल प्लैटर एंड कोस्टर्स हैं। ये मार्बल के बने हुए हैं और इसके ऊपर चंपा लीव्स इनलेट का वर्क हुआ गया है। ये बहुत फेमस वर्क है लाइक मुगल के टाइम पे। और ये किस इलाके में होता है पाकिस्तान में? ये भी कराची में ही होता है और जो इसका ये ब्रांड का नाम है वो है लील स्टूडियो। क्या बात। गुड। और ऊपर हमारे पास कॉपर की चीज़ें हैं विच इज़ बाय कॉपर एंड स्टील कराची। और ये भी पाकिस्तान में बड़ा या मशहूर होता है ये काम। ये वर्क बहुत फेमस है क्योंकि ये हैंड बीटन वर्क है जो बहुत ही फेमस है कराची पाकिस्तान में। और ये हमारे या इट्स अ खताती बॉक्स। खताती बॉक्स। या विद उर्दू अल्फ़ाबेट्स। ये भी आप ज्वेलरी के लिए रख सकते हैं। ये छोटे बॉक्सेस आते हैं। एंड द डाउनस्टेयर वी हैव चित्रकारी बॉक्स। ये जो इंटायर बॉक्स स्टोन का बना हुआ है और लोकल लैंग्वेज में इसको शिस्त बोलते हैं। हाँ, और चित्रकारी आर्ट है जो स्टोन में किया जाता है और मोहम्मद इलियास चित्रकार ने ये चित्रकारी की है। ज़बरदस्त। तो शिफा, जो कुछ चीज़ें आपने वहाँ से ली थी अब उसके पैसे भी दे दीजिए। नाज़रीन, मकसूद अली लाशारी साहब के साथ मौजूद हैं और ज़बरदस्त कैलीग्राफी कर रहे हैं यहाँ पर और लोगों को सिखा भी रहे हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं और अपना नाम भी लिखवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? या अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कब से आए ठीक हुए हैं हैं? आप यहाँ पर? अल्लाह का शुक्र, हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर और पिछले कितने माह नाम लिख चुके होंगे अब 29 को जी बहुत से नाम लिख रहे हैं। तकरीबन रोज़ाना 100, 150, 400 तक भी पहुँच जाते तक? हैं। और ये तमाम लोग जी। आते हैं, नाम लिखवाते हैं और आप उनको ये लिख कर देते हैं? जी हाँ, नाम ये लिख कर देते हैं। ये फ्री में हो रहा है? ये फ्री में हो रहा है अरे जी। वाह, क्या बात, ज़बरदस्त। और ये सारे लोग जो नाम लिखवाने आते हैं, क्या ये सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं ज़्यादातर? नहीं, इसमें इंडियन हैं, बल्कि तकरीबन तमाम मुल्कों से आते हैं। पूरी दुनिया के लोग अपने जी नाम हाँ, लिखवाते हैं? पूरी दुनिया के तो लोग मतलब लोग जेनिफर और जैक वैक भी आपसे नाम लिखवाते हैं? बिल्कुल लिखवाते हैं, इसमें कोई जब शक वो नहीं है। नाम बस लिखवाते हैं तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स होता है उनका? रिस्पांस तो बहुत अच्छा होता है इनका। लाजमी बात है, आप रश देख रहे हैं कि कितना रश लगा हुआ है माशाल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा जो टाइम गुजरता जाएगा। तो शाम आपका ताल्लुक कहाँ से और कब से कर रहे हैं कैलीग्राफी? मैं कोयटा से आया हूँ और हमें कल्चर डिपार्टमेंट और हुकूमत बलूचिस्तान ने भिजवाया है। तो और बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ, रिहाइश भी हमारी अच्छी है माशाल्लाह, आना जाना भी, गाड़ियाँ, ये वो, बहुत मकसद तकरीबन ज़िंदगी की जो सहूलियात हैं सर, वो हमें मिली हुई है। मज़ा आ रहा है। पहले भी कभी इस किस्म के किसी एक्सपो में या कहीं शिरकत की है या ये पहली दफ़ा है जो इतना पाकिस्तान का ग्रैंडयोर जो है लोगों को नज़र आ रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाकी बहुत से ममालिक में ये लाइव अपना कैलीग्राफी और इसके अलावा एग्ज़िबिशन एंड कंपटीशंस वगैरह में शिरकत कर चुका हूँ। ख़ास तौर पे सऊदी अरब में ज़्यादा, और ना सिर्फ ये बल्कि बाहर की जो बुक्स हैं उनमें भी मेरा नाम और काम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है पाकिस्तानी टैलेंट, ये है बलूचिस्तान का टैलेंट और जी ये हाँ। आपको यहाँ पर नज़र आएगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने भिजवाया है उनको यहाँ पर ख़ास तौर पर। और जब ये लोग आते हैं और लोग इनसे आकर इंटरेक्ट करते हैं, नाम लिखवाते हैं, जी तो हाँ, ये जी। जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है ये असल में ये है जी जिससे हाँ, और पाकिस्तान ये का और भी मैं बलूचिस्तान बताता का नाम चलूँ जाता है। क्योंकि कैलीग्राफी कहा किसे जाता जी, है। जी, बिल्कुल। जी, कैलीग्राफी असल में ये इंग्लिश में यूनानी ग्रीक ज़बान से इसमें आया है इंग्लिश में, और ये दो अल्फाज का मजमुआ है, कालूस एंड ग्राफूस। कालूस मीन्स ब्यूटीफुल या खूबसूरत एंड ग्राफूस मीन्स लकीर खींचना या लिखना। वाह, क्या खूबसूरत बात है। और लकीर आपने है। सर ये ग्राफूस और ग्राफूस, अगर मैंने ठीक कहा है, ये किससे सीखा है? कालूस एंड कालूस एंड ग्राफूस, ये किससे सीखा है सर आपने? ये चूँकि मेरी अपनी बुक भी है कैलीग्राफी पे, नवादरात खताती के नाम से, और मैं सरदार बहादुर खान वुमेन्स यूनिवर्सिटी फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में वहाँ चूँकि क्लासेस भी लेता हूँ और वहाँ मेरी यही बुक पढ़ाई जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आप यहाँ पे भी सिखा रहे हैं लोगों को? यहाँ पे भी तकरीबन सीख भी रहे हैं, लिखवा भी रहे हैं। लाजमी बात है, बहुत से कैलीग्राफिस्ट भी यहाँ आए हैं और बड़ा मकसद है टैलेंट देख के हमारे दूसरे आर्टिस्टों का भी, तो वो बड़े खुश हैं और बड़े मुतासिर हैं। हम तो खुद दंग रह गए हैं। बिल्कुल, मतलब अभी हम मज़ीद दंग होंगे जब नाम लिखे जाएंगे। शुरू करें फिर?
जी बिस्मिल्लाह चलें करते जी हैं। बिल्कुल। तो पहले साथ बताते जाइए कि कौन से ब्रश से आप क्या लिख रहे हैं, कौन सी स्याही लगा रहे हैं, जरा लोगों को भी समझ में आएगी। ये न्यूटन की इंक है, दुनिया की बेहतरीन इंक। अच्छा जी हाँ। अब आप तो लिखेंगे ये किसका वो नाम है है? और ये हमारे कलम वगैरह अगर कैमरा दिखा सके जी तो जी हमारे बिल्कुल कलम- दिखाएगा जी। ये हमारे ये आपका कलम पूरा सेट हैं। है। जी हाँ, ये मैं कराची से ही लाया था, और इनको कहते हैं पाकिस्तान कोई नाम से। है इनका खास नाम? इसे तूमार वगैरह भी कहते हैं। वैसे कलमें बहुत सी बनाई जाती हैं और लिखा जाता है उनसे। सही। और इसमें सरकंडे की कलम और बास्तीन की कलम और अल्लाह आपका भला आस्तीन की करे। कलम भी होती है कोई? आस्तीन नहीं, बास्तीन। आस्तीन के तो सांप होते हैं। सीरियस हो गए मतलब। ठीक है, हंसते खेलते रहना हाँ, चाहिए। जी 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 जी। तो ये बास्तीन बिल्कुल असल सही। में बास्त एक इलाका है ईरान की तरफ है। तो उस इलाके में वो कलम पैदा होता है और उसकी निशानी ये है कि वो कलम जो है बांस से ज़्यादा सख्त और बांस से ज़्यादा हल्की होती है। वाह 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 वाह। तो उससे लिखाई या कैलीग्राफी बहुत अच्छे तरीके से बस फिर शिफा यूसुफ जई के नाम जी। से आगाज करें। जी हाँ, मैं शुरू शिफा में अलिफ के बाद सर हमजा आएगा। जी जी, आप बेफिक्र बस रहिए, ठीक। मैं कोयटा से और ये स्ट्रोक सही। देती है, कलम हिलती है ना, ये देखें बिल्कुल सही। स्ट्रोक इसमें आ सही। सर लिखते लिखते ये कलम फंसती भी है किसी जगह पे, अटकती है या नहीं? ये चूँकि पेपर एक आर्टिस्ट की खास महारत पे किस्म depend का है। जी हाँ, खास किस्म का पेपर है, तो इस पे वो कलम अटकती नहीं। अच्छा, आपने डबल शेडिंग की है सर इधर। जी, ये लीजिए। और आपने वो वाला हमजा नहीं डाला जो के फे के बाद अलिफ के बाद आता है, छोटा सा। हाँ ये है हमारा जो हाँ 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 नस्तालीक हाँ, या वाह 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 उर्दू वाह, में जो आता है, तलीक हो गया भाई वो वाह। इस तरह से आता है। खूबसूरत। जी जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, जबरदस्त। ये देखें जी, ये मेरा नाम इन्होंने लिखा है। ये कौन किस सी खत है? में? ये खत सुल्स है और ये इसे कहा जाता है अरूसुल खत। अच्छा। मतलब खतों की दुल्हन। वो इसलिए कहा जाता है, आपने देखा होगा गिलाफ काबा पे या मस्जिद नबी शरीफ में इस रस्म खत से लिखा अरे गया। वाह वाह, क्या और खत सुल्स इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 कलमें इस्तेमाल होती हैं। तो पहले एक कलम इस्तेमाल होती है, फिर उसकी हाफ, फिर उसकी भी हाफ। अच्छा, तो इस तरह से इसे खत सुल्स कहा जाता है। जबरदस्त। तो जो मेरा जो नाम लिखेंगे आप, वो किस खत में लिखेंगे आप? आपका नाम भी खत सुल्स में लिख जरूर हो देंगे, जाए बस। क्योंकि आपको पसंद भी है मेरे ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बहुत क्या शुक्रिया। बात, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। जी, तो ये मेरा नाम मुकम्मल हो गया। जी हाँ, आपका नाम मुकम्मल हो गया। इसमें 2 रस्म खत हमने शामिल किए हैं। जी हाँ, एक अवैस जो है वो खत सुल्स में, और दूसरा जो है मंगल वाला वो हमने नस्तालीक, चूँकि हमारे पाकिस्तान की जो वो है, तो हमने चूँकि उस चीज़ को भी दिखाना है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें इस्तेमाल की हैं इसमें। तो बहरहाल खूबसूरत रस्म खत हैं दोनों। दिल से निकली हुई जो बात है ना, वो दिल पे असर करती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। वाह वाह। तो ये देखिए आप, असल में कहा गया कुरान पाक में नून वल कलम वमा यस्तरून, बिल्कुल। और दूसरी जगह फरमाया गया कि अल्लाह ज़ी अल्लमा बिल कलम, कि इल्म सिखाया कलम के ज़रिए। कुछ भी हो, इल्म सिखाया कलम के ज़रिए। अब कलम के ज़रिए क्यों? आप देखते हैं कंप्यूटर का लिखा हुआ जो है ना, उसमें कशिश नहीं होती है, और हाथ का जो लिखा हुआ उसमें कशिश होती है। पूछा गया क्यों? कहा गया चूँकि कंप्यूटर का दिल नहीं है, इसलिए उसमें कशिश नहीं है। कलम का दिल है। आप देखिए, ये जिसे हम शहादत की उंगली कहते हैं, नमाज में भी इसे हम खड़ा करते हैं कि इससे हम गवाही दे रहे हैं। हालांकि गवाही तो दिल से दी जाती है,
लेकिन असल में इस उंगली का डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना वो दिल से है। अरे वाह, क्या बात तो जब आप लिखते हैं तो वो असल में आप दिल से लिख रहे होते हैं, जबरदस्त। तो इसलिए। और हर चीज़ को जो अरूज है वो उसके इज्ज और इनकसारी पे मिलता है। जब इंसान सजदा रेज होता है असल में वो अरूज पाता है। तो कलम के मुतालिक भी है, कलम हर वक्त सजदे में रहता है, आंसू बहाता रहता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात क्या है। बात है। तो ये कलम की वो है। फिर दूसरी जगह कलम कहता है कि मैं क्या हूँ, वो दिखाता भी है, चूँकि अरूज पा लिया ना सजदे के बाद। वो फारसी में थोड़ा सा, कलम गुफ्तास्त के मन शाह जहानम, कलम कजरा बदोज़ख मी रसाना। हाँ हाँ, मकसद ये है कि कलम कहता है कि मैं मैं ज़माने का बादशाह शाह या हूँ, बिल्कुल। शहंशाह हूँ, मगर मैं दोज़ख तक भी पहुँचा सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये तो बात सब पर आ गई ना, लिखने वाला जो है वो इस कलम से क्या लिख रहा है, जी हाँ जी। मीडिया वाला मीडिया पर बैठकर क्या कह रहा है, जी। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको कहीं पर भी ले जा सकता है जी, सर। जी। और मज़े की बात, जब मैं लिख रहा होता हूँ तो उस वक्त असल में सांस रोकना पड़ता है। अच्छा, मैं आपके साथ बात कर रहा था, इसलिए मैं वो सही, हाँ जी जी, सही नहीं लिख पा रहा था, क्योंकि मैंने बात भी करनी थी आपसे, आपको भी जवाब देना था। असल में जब हम लिखते हैं सांस रोक लेते हैं। अच्छा। बिल्कुल सही, बस अब हम अब आप सांस रोके लेकिन और जब हाँ लिखिए। कलम उठा लूँ फिर आप वाह। बिल्कुल बात कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का सांस से ताल्लुक है। बिल्कुल सही, दुरुस्त दुरुस्त क्या दुरुस्त। हम पाकिस्तान पवेलियन के कोर्ट यार्ड में मौजूद हैं। ये कोर्ट यार्ड है, याद रखिएगा, कोर्ट नहीं है। अवैस आप चाह रहे हैं कि जजेस आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस कोर्ट यार्ड के अंदर जो परफॉर्मेंसेस हो रही हैं उनको आप सब लोग जज कीजिए और देखिए कि कितनी जबरदस्त पाकिस्तान की फोक और कल्चरल परफॉर्मेंसेस है। ये देखिए, कमाल भाई, ये शिफा मेरी सेल्फी ले रही है, आप क्यों बीच में आ रही है? मेरी सेल्फी हो रही है यार। क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ मेरा नाम। कहाँ से आए हो? मैं अब्टाबाद से हूँ, लेकिन इधर जॉब करता हूँ दुबई में। ओह, पाकिस्तान पवेलियन में मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, दिल खुश हो गया जब अंदर कोई डांस pavilion वांस में किया? बाहर किया, वीडियो बनाई। ओहो, हाँ, अंदर किया। नारे शारे लगाए हैं? क्यों नहीं लगाया? ये तो हमारे मुल्क की शान है इधर। क्या बात है। देखो, आ जाए भाई। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से? मैं गुजरावाला से। और इधर काम करते हैं? जी मैं गुजरावाला से तो पहलवान है आप? पहलवानों में शहर। जबरदस्त। और गुजरावाला दोनों शहर के पहलवान है। हाँ? गुजरात और गुजरावाला गुजरावाला। दोनों सिटी के जो बंदे वो पहलवान है। जबरदस्त। तो बस पहलवानों से भरपूर जगह है भाई। हाँ, अस्सलाम आ वालेकुम। जाए। सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद। जिंदाबाद है भाई, और क्या जिंदाबाद, चाहिए? और क्या? आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, क्यों टेंशन में आप? आ जाए आ जाए आ जाए। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सलाम। किस कहाँ इलाके से आई से? हैं? हम आज़ाद कश्मीर में। क्या बात है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। दुबई में रहती हैं? नहीं, मैं बस विजिट के लिए आई हूँ। अच्छा। स्पेशली जी। अच्छा, जी जी एक्सपो देखने? जी जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी पवेलियंस भी हाँ, देखे ये हैं? मेरी सारी फैमिली माशाल्लाह मेरे साथ कहाँ है। रह गई फैमिली को? इधर फैमिली बुलाया को आगे लाओ भाई, फैमिली फैमिली को आगे लाओ। फैमिली क्राउड होना चाहिए। बेटी, आ जाए आ जाए, इधर आए। बेटी, ये मेरा दामाद। अच्छा, फैमिली प्रोग्राम चल रहा है नाज़रीन बिल्कुल यहाँ पर। नाजरीन, नवाजी लेके आए सासू माँ को। ठीक है, मजा आया? बाकी पवेलियन देखे? बहुत बहुत। बाकी पवेलियन कैसे लगे? कंपेयर करें पाकिस्तान और बाकी पवेलियंस को। पाकिस्तान में सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट पाकिस्तान। नहीं है। आई लव यू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं जी आप? मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। टीवी से। सारे सूबे भाई आ गए यहाँ क्या पर। वाह, बात वाह। है। स्पेशली एक्सपो देखने के लिए हमें 2020 देखने के लिए। एक्सपो देखने आए थे, हम भी मिल गए आपको। बिल्कुल क्या मिल गया, बोनस हमारे- मिला इनको हमारे जिंदगी बोनस में, वाह। मिल गया बिल्कुल। वाह भाई वाह। और बहुत यहाँ एंजॉय किया। अभी तकरीबन 3-4 महीने इधर रहूंगा, फुल एंजॉय करूंगा, उसके बाद पाकिस्तान जाऊंगा। अच्छा, क्या बात है। ऑफिस वाले मना नहीं करेंगे कि नहीं भाई नहीं, क्या? बिल्कुल लॉन्ग वेकेशन पे हूँ। जस्ट वेटिंग फॉर गिलगित बल्तिस्तान शो ऑल्सो। भाई हाँ, खुशकिस्मत वो आएगा आदमी हो यार, खुशकिस्मत आदमी है। 3 महीने की छुट्टियां मिली है, खुशकिस्मत आदमी है ये। ओनली फॉर एक्सपो स्पेशली। क्या बात है। एक अल्लाह हफ्ते की आपको नहीं ऐसे ही मिलती खुश छुट्टी। रखे।
अल्लाह वैस की नजर ना लगाए आपको। आपने देखा, अगर आप ये कंपेयर कर ले दूसरे पवेलियंस के साथ, यहाँ पर 192 कंट्रीज़ के पवेलियन लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के पवेलियन में जो अट्रैक्शन है वो कहीं पर भी नहीं है। और मेरे ख़्याल में ये गलत नहीं होगा कि ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं बलूचिस्तान की तरफ से जो हुए, उसने ज़्यादा अट्रैक्शन उसमें ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर लोग आते, वो जो जिस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़, वो बलूचिस्तान के डांसेस, म्यूज़िक, उसकी तरफ जब आते तो पवेलियन की तरफ भी आ जाते। मेरे ख्याल में कल्चरल एक्टिविटीज़ ने लोगों को पुल किया और लोग आए यहाँ। You are enjoying the music? Yes, I enjoy it. Where are you from? From UAE, Dubai. So you are working for the expo? No, outside the expo, enjoying the expo. So you are enjoying Pakistani music? Yes. Have you been to Pakistan? No, ever, but inshallah soon. Inshallah soon. So now we have with us some foreigners. She's from Philippines and he's from Sri Lanka, and they were enjoying Baloch music. We are about to ask them how did they find Pakistan Pavilion. Assalamu alaikum. It's worth the visit. It's so nice. I love the pavilion. And how did you find the music? It's so relaxing. I love it. So relaxing. So have you ever visited Pakistan? First time. First time? You're planning to go there? Sure, when I have chance, I will. And how about you? I'm also enjoy too much with this Pakistan. Everything is natural. Pakistan and Sri Lanka, they have a very good relationship. Very close also. Yes. Especially cricket. Especially cricket. Yes. What about the music? Perfect music. I like that one also. कहाँ से? गुजरात, गुजरात से। ये क्या सारे पहलवान कैसे आए हुए हैं यहाँ खास इधर? स्पेशली आए हम उनका भी पवेलियन में कोई मुकाबला वगैरह है? हमारे साथ आए हुए हैं पहलवान, हमारे वो स्पेशली एक्सपो देखने के लिए। जी। पाकिस्तान के लिए पैगाम नहीं? पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। हम जो जितने भी परदेसी हैं, जितना भी हम कर सकते हैं, हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा करें। बस आप वोट नहीं दे सकते, वोट भी पाकिस्तान को। हर इलाके का एक अपना कल्चर डेवलप हुआ है। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएं, जो पश्तून एरियाज़ है, उसका एक अपना कल्चर है जो अफ़गानिस्तान और केपी के साथ मिलता जुलता है। फिर अगर आप इन मिडल में देख लें, मिडल बलूचिस्तान जो बरावी बेल्ट है, उसका एक अपना बरावी कल्चर है। जो ड्रेविडियन कल्चर भी है, मतलब जो बरावी लोग हैं, दे आर ड्रेविडियन, उसका एक अपना खूबसूरत कल्चर है। फिर अगर आप वेस्ट की तरफ जाए, जो नसीराबाद डिवीज़न वाला वो एरिया बलूचिस्तान का, उसका एक अपना कल्चर है। देन वी गो टू द कोस्टल एरिया में जो बलूच कल्चर है, गवादर, उसका फिर अपना एक रंग है। तो ये बलूचिस्तान मुख्तलिफ कल्चर्स का, मुख्तलिफ इलाकों का एक गुलदस्ता बना हुआ है। ये इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट था। हमें जब शुरू में हमने तैयारी इसकी शुरू कर दी, रियली वी वर सरप्राइज्ड कि ये होगा किस तरह से, और परेशानी हुई बिल्कुल। लेकिन शुक्र है हम लोगों ने जिस तरह से तैयारी की और जो टीम लाए गए, उसमें सिलेक्शन के जो हम लोगों ने एक प्योर मेरिट एक क्राइटेरिया रखा हुआ था, तो उसमें हम लोग कामयाब हुए। और यहाँ पर आपने देखा, और वो एफ़र्ट्स वी स्टार्टेड द सिलेक्शन ऑफ द टीम 2 months ago। फिर उसके बाद फिर वो बुलाना, उसके लिए तैयारी करना, सो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। टूरिज़्म बलूचिस्तान का सबसे ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल है और अभी तक ये एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है, और ये दुनिया को हम लोगों ने दिखाना है। टूरिज़्म बलूचिस्तान का इसी तरह से, जैसा कल्चर के बारे में मैंने बताया, विद वेराइटी ऑफ एरियाज़ हैं। इको टूरिज़म हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत एक सेक्टर है,
और उसमें वैरायटी फिर इस तरह के हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा कोस्ट इट इज़ विद बलूचिस्तान, 770 किलोमीटर आउट ऑफ 990 किलोमीटर वो बलूचिस्तान के साथ ही है। तो ये 70% नियरली इट इज़ विद बलूचिस्तान। और उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत एरियाज़ हैं, इंक्लूडिंग गवादर। गवादर तो पाकिस्तान के दुनिया के लेवल का इस तरह का कोस्ट कहीं पर नहीं जिस तरह का पाकिस्तान के साथ है। तो एक तरफ हमारे साथ कोस्टल बेल्ट है जो बहुत विद ह्यूज है। इसी तरह से फिर हमारे जो हाईलैंड एरियाज़ हैं, जिस तरह से ज़ियारत है, शिनगार है। शिनगार ये कोई सलेमान रेंज का एक हिस्सा है विद ह्यूज हाई माउंटेन्स, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। उसके लिए प्रोजेक्ट अभी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो है, ज़ियारत है, मुलाचटोक है, खुशदार में इस तरह की बहुत सारी जगह हैं, मुश्की में है। तो ये इस तरह के, ये तो इको टूरिज़म है। दूसरी तरफ हमारा जो कल्चर टूरिज़म हो सकता है, कल्चर को एक्सप्लोर करके, कल्चर को यूज़ करके टूरिज़म को का अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये इस तरह की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बलूचिस्तान में है जो वी कैन अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द प्रोविंस। परफॉर्मेंसेस भी जारी हैं और जो परफॉर्मर्स हैं उनसे हम आपको मिलाते हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत ने बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के परफॉर्मर्स को यहाँ पर मदऊ किया है और ये लोग यहाँ पर आए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त ज़फ़र महराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम वो लोग जो पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। इनके नाम से 50 से ज़ायद मेगा ड्रामा सीरियल्स लिख चुके हैं और आज यहाँ पर ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी मेज़बानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं और ओरेटरी भी, कुछ किस्सा कहानियाँ भी सुना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? मैं बहुत मज़े में हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत, एक लफ्ज़ पता नहीं इस्तेमाल करना चाहिए नहीं, बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने मुल्क को, अपने सूबे को, अपनी ज़मीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्योंकि इस वक्त हम एक दुनिया के साथ खड़े हैं, ये पूरी दुनिया एक गांव की सूरत में यहाँ लगी हुई है और यहाँ वो हम बलूची में कहते हैं सियालदारी करनी पड़ती है। तो ये पूरी दुनिया के साथ अब अपने मुल्क के नुमाइंदगी में खड़े होते हैं। इसकी फील ही कुछ और होती है। बिल्कुल सही है। तो सर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने आप लोगों को यहाँ पर भेजा, तो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप लोगों से बात हुई और फील क्या था कि हाँ यार हमें यहाँ जाना है, हम ये करेंगे जाकर। देखें, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉल में जहाँ बाकी चीज़ें हैं, जहाँ मतलब फाइनेंशियली भी चीज़ों को देखा जा रहा है, वहाँ इन चीज़ों को पॉलिटिकली भी देखा जा रहा है, वहाँ उस कल्चर को भी लेकर आए हैं। देखें, हमारे यहाँ शायद हम इन चीज़ों को बहुत कम देखा जाता है, लेकिन इस इवेंट के लिए इसमें इनको बहुत खुसूसी तौर पर ये जो फनकार बिरादरी या ये जो सॉन्ग्स हैं या जो मेरे जैसे कोई स्टोरी टेलर को उन्होंने भेजा है ताकि वो रिप्रेजेंट करे, तो जो फनकार की रिप्रेजेंटेशन है उसको मैं पहले अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। आप किसी भी सरजमीन को लेकर, बाकी और बहुत सारे ज़ाहिर हीरोज़ हैं हमारे, कल क्रिकेट का मैच है जो जीता है वो भी एक बहुत खुशी की बात है, वो भी रिप्रेजेंटेशन है, और फनकार भी। तो वो अपनी ज़मीन, अपने इलाके, अपने वतन, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए फ़नकार का उसका जज्बा ही कुछ और होता है और उसको भेजने वाले को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो इसकी ज़रूरत को महसूस करता है। बिल्कुल। यहाँ से उसकी आवाज़ जाती है। जब भी वो नारे लग रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, कल्चर की वजह से ही है ना। बिल्कुल ऐसा, ज़बान, आपका कल्चर, आपका रवैया, ये सभी आपको दूसरे बंदे से मिलाता है। पहला दरवाज़ा तो आप लोग इतने दिनों से यहाँ पे मौजूद हैं लॉन्च के बाद से, तो जब यहाँ से वो लोग गुजरते हैं सामने, ज़ाहिर है ये पूरी स्ट्रीट है, मुख्तलिफ ममालिक के पेविलियंस बने हैं, जो लोग पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते या गलत सलत चीज़ें जानते हैं, तो जब वो यहाँ से सामने से गुजरते हैं शाम के वक्त या दिन के वक्त जब ये इवेंट एक्टिविटी चल रही होती है, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? आप लोगों को लोग क्या बताते हैं? देखिए, पहले तो मैं अपना रिस्पॉन्स बताऊँ। जब मैं ये लाइनें देखता हूँ यहाँ रश की, इतनी ज़्यादा और इतने लोग यहाँ लाइन बना के खड़े होते हैं, तो मेरा दिल बहुत बड़ा होता है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि कुछ बाज़ औक़ात हमारी नादानियाँ, कुछ हमारे मुखालिफिन के बहुत कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान को के इमेज को खुदा नख्वास्ता कोई किसी तरह से भी उस तरह नहीं पहुँचाया कि जहाँ इन लोगों की आमद इस बात का सबूत है कि लोग इस मुल्क से मिलना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं।
इसके बारे में जितनी भी खबरें फैलाई गई हैं उन सबको पलांग कर जब वो आते हैं इस पवेलियन के अंदर, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का नाम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे जो भी वॉरफेयर हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बावजूद जिंदा है और लोगों को अट्रैक्ट करता है और जिंदा रहेगा। ये है जी पाकिस्तान। मजीद परफॉर्मेंसेस भी देखते हैं और मजीद प्रोग्राम में जो परफॉर्मर्स हैं उनसे भी मुलाकात करवाते हैं आपकी। थैंक यू सर। सर, बहुत शुक्रिया। सुलेमान अरबोई मरजान दूरी नसीर जहान चिंतन शाशान बूढ़ो बोलान आलो से मन्ना सरदार दूरे लाल कर बेड़ा ये पार दूरे लालो मस्तू Really enjoy the performance which is happening on the background. The guys are representing Baluchi culture from Pakistan. Balochistan is wonderful. गुलबहार उस्ताद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे हमें बातें नहीं करनी है जी सर। आपसे हमें सीखना है डांस। ओके। आप हमें स्टेप सिखाएंगे पाकिस्तानी कल्चरल, जो बलोचिस्तान के जो खास स्टेप्स हैं, जो डांस के रक्स के, वो सिखाएंगे। जी बलूचिस्तान के मैं आपको जालवान के भी स्टेप दिखाऊंगा और मकरान के भी दिखाऊंगा, मशरकी बलूचिस्तान के भी जबरदस्त। 3 स्टेप हम सीखेंगे आज आपसे। पहला कहाँ का सिखाएंगे? पहले मैं मकरान का सिखाऊंगा आपको। मकरान का हो जाए। क्या है जी ये? जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा ये आता है हमारा। हाँ अब बताए, ये तो हो गया मकरान का। मकरान, फिर ये आ गया हमारा जालवान। जालवान। अच्छा वाह 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 वाह, ये जालवान हो गया भाई। 2 स्टेप सीख लिए। तीसरा ये एक चापी से शुरू होता है, 6 चापी तक जाता है। अच्छा हाँ, फिर जो आता है हमारा मशरकी बलूचिस्तान, जो डेरा बुख्ती है या डेरा मुराद जमाली है, नसीराबाद है, ये थोड़ा तेज है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हो गया हमारा मशरकी बलूचिस्तान। सही है। आते हैं हम अपने पश्तून बेल्ट में, जो अतड़। कोयटा से लेकर चमन तक और चमन से लेकर गुलिस्तान तक, ज़ियारत तक। बिल्कुल सही है। जो हमारा पश्तून बेल्ट है वो ये पक्के हैं। क्या बात है। क्योंकि उसमें हमारे रुमालात में होते हैं। रुमालात में होते हैं, उसका जो है सारा गेटअप हम लोग का होता है। पश्तून बेल्ट का अलग सा पगड़ी होता है, जो लुंगी कहते हैं हम लोग। वास्केट पश्तून वास्केट होते हैं, हम पश्तून बेल्ट का भी अपना। तो गुलबहार साहब, आपकी परफॉर्मेंसेस हमने देखी, कमाल। लोग थिरक थिरक के बस गिर रहे थे इधर उधर। पता है मैम क्या है, हम आते हैं आर्टिस्ट जो बनता है लोगों की खुशी के लिए। हम अपने गम को घर में छोड़कर लोगों को खुशी देने आते हैं। पाकिस्तान का नाम आप ऐसे रोशन कर रहे हैं इधर, दुनिया को आप बेसिकली पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जो हमारे जितने पाकिस्तान का सरजमीन है, हम पूरा सरजमीन का अपना अक्कासी करते हैं कि हमारा जैसे पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित है, कश्मीर है, जो रकबे हमारे साथ हैं, हम सब की नुमाइंदगी करते हैं ताकि लोगों को अपना सरजमीन का खुशबू बांटती है। तो ये जब आपने कब से डांस शुरू किया था, किस उम्र से शुरू किया था आपने डांस? ये मैंने 10 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र? 10 साल की उम्र में। सही बताएं। 10 साल की उम्र हमने तो में। सुना है आप पैदा हुए थे तो हिल रहे थे, ऐसे डांस कर रहे थे। क्योंकि पहले जो पैदा होने वाली की बात, जो माँ की गोद में हम लोग होते हैं ना, बल्कि सब जो भी होते हैं, जो लोरिया में मिलते हैं वो सुर में मिलती है, उसी से ही चूमना शुरू होता है हम लोग का। बच्चा जब पैदा होता है पैरों का हिलाना शुरू कर देता है। वही समझो कि हम लोग बचपन से क्या पैदा होते ही पैर हिलाने शुरू। तो मैंने सुना है यहाँ पे बड़े फॉरेनर्स आए हैं, बड़े मर्द खवातीन खास तौर पे बड़े फैन हो गए आपके और आपके साथ डांस भी करते हैं। ये एक और चीज है, जो फॉरेनर है या ये मेला जैसा लगा हुआ है, ये फॉरेनर भी इधर सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं और हमें पता है कि इन आर्टिस्टों का कल्चर क्या है,
जब हम उनके कल्चर में मिल जाते हैं तो उनका कल्चर हम उनके साथ करते हैं, जब वो हमारे साथ आते हैं वो हमारे कल्चर में आर्ट और कल्चर जो है वो दुनिया के सारे ममालिक को यकजा कर सकता है, और पाकिस्तान का जो नाम है वो अगर आर्ट और कल्चर की दुनिया में थोड़ा सा हम सही तरीके से प्रमोट करना शुरू करें, फिर देखें क्या क्या आगे जाता है, कमाल हो क्या जाएगा कमाल करता है। मोइन शिरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जोब से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सर आप? ठीक? जबरदस्त जी, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, आपने बीबी शीरी वाला माहौल बनाया हुआ था। थैंक यू जी, आपका प्यार है, आपने एंजॉय किया। आप देख हमने क्या सब लोगों ने, या पता नहीं कौन कौन से मुल्कों से लोग आके एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है पाकिस्तान के मौसीकी में आपकी परफॉर्मेंस में? बिल्कुल जी, ये हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें इतना माशाल्लाह से मज़ा है कि सारे लोग आके यहाँ पे एंजॉय करते हैं। हर ममालिक के लोग यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। तो ये जो बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट आप सब लोगों को यहाँ पर लेकर आई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप लोगों ने क्या प्लानिंग की, कैसे किया, कि क्या क्या परफॉर्म करना है? जी सबसे पहले मैं सारा क्रेडिट देना चाहूँगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट को और फिर उसके बाद पाकिस्तान को कि उन्होंने हमें यहाँ मदद किया और यहाँ हम आए, हमने अपने परफॉर्मेंस शो किए, परफॉर्मेंसेस जो थे। और क्रेडिट मैं यहाँ पे कल्चर डिपार्टमेंट को देना चाहूँगा, हमारे सेक्रेटरी असगर अरिवाल साहब हैं और डायरेक्टर जो है हमारे दाऊद तरीन साहब, उनको ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि 40 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि एक बलूचिस्तान के लिए ऐसा इवेंट रखा गया कि हम यहाँ दुबई में आके परफॉर्म कर सकें। और ये सारी दुनिया तक मैसेज पहुँच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू शिरानी साहब, बहुत शुक्रिया। आरिफ बुगटी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं और लैला और लैला पे दुनिया को नचा रहे थे इधर थोड़ी देर पहले। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। आरिफ साहब, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये बताएं कि आपकी परफॉर्मेंस में या यहाँ पे जितनी भी लोगों की परफॉर्मेंसेज हुई हैं, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त। शुरू दिन से जब से आए हुए हैं यहाँ पे ज़्यादातर फॉरेन बाहर के लोग हैं, तो बहुत मज़े कर रहे हैं और हम लोग को भी बहुत मतलब एंटरटेन कर रहे हैं इनको। आपके ख्याल में पहला पैगाम जो पाकिस्तान के बारे में इस सारी एक्टिविटी और पाकिस्तान पेविलियन से जाता है लोगों को, वो क्या होगा? सबसे बड़ा यही होगा कि पैगाम की मतलब हमारे कल्चर, जैसे हम लोग अपने स्ट्रेस में आए हुए हैं, ये पूरी दुनिया को पता चलेगा। अगर किसी को पता है या किसी को नहीं है, कि सब देखेंगे कि वाकई पाकिस्तान के अलग अलग से मतलब उसमें कल्चर है, हमारे मतलब जो रस्म और रिवाज है, हमारे रवायत है, सब इसमें ऐड है। इसमें फोक सिंगिंग भी है, इसमें हमारी आइडेंटिटी भी है, मतलब सारा। बिल्कुल ठीक है। और अब सर आगे आपको ये तो जब खत्म हो जाएगा मार्च के बाद, तो आप लोग तो बड़ा मिस करेंगे ये रौनक और ये पाकिस्तान के लिए इस तरह से परफॉर्म करना। नहीं जी, वो ऐसे कि अभी बलूचिस्तान है, उसके बाद पंजाब आएगी, KPK आएगी, मतलब मार्च के बाद। हाँ मार्च के बाद फिर तो मिस करेंगे आप लोग। ये तो बड़ी रौनक है और ये तो रौनक है अब दोबारा लगेगी। पूरे जितने भी यहाँ पे मतलब जितने भी पवेलियंस हैं, उनमें से सबसे ज्यादा हम लोग का ज्यादा टॉप। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा हैपनिंग नाजरीन पाकिस्तान के पेविलियन में है। आप लोगों ने खुद देखा है, हमने कोई चीज एडिट या कोई अपनी तरफ से ऐड नहीं की है, जो हो रहा है वही दिखा रहे हैं। ये है नाजरीन द ढाबा, जहाँ पे मिलेगा द खाबा। और अब बात करते हैं ये जो ढाबे के गेट पर होस्ट जो है, बिल्कुल जनाब इमरान इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? क्या क्या मिल रहा है पहले तो ये बताइए। स्पेशलिटी क्या है हमारे ढाबे की? बेसिकली हम यहाँ पे पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड सर्व कर रहे हैं। जबरदस्त। ओके, सो हमारे पास स्ट्रीट फूड में हमारे पास चना चाट, समोसा चाट, लाइक स्नैक्स ओनली। देन लेटर ऑन हम ओपन करेंगे Appetizer sort of। ये पाकिस्तान का रावी रेस्टोरेंट आल्सो। अच्छा। ढाबा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है हमें गेस्ट की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तानी टेस्ट है। तो ये सिर्फ ये टेस्ट लेने सिर्फ पाकिस्तानी आ रहे हैं या बाकी भी कोई आ रहा है? मोस्ट ज्यादा फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि स्मेल आपको भी यहाँ पे आ रही है, स्मेल इतनी अच्छी। सो खाना बाकी टेस्ट में भी अच्छा, क्योंकि पाकिस्तानी खाने तो आपको पता है कैसा रिस्पांस होता है मिर्चों वाला जब वो खाते हैं? We tell them to come again. अच्छा। We like to come again because taste is very good. क्या बात है, हम भी अंदर चलते हैं। चलें जी, आ जाएं।
सारा पेविलियन देखने के बाद, ऑस्ट्रक होने के बाद हम यहाँ ढाबे पर आकर बैठे हैं और एक चीज़ मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी थी, वो यहाँ पर पूरी हो गई। वो है कानों में जो आपके आती है आवाज़, एक स्पिरिचुअल जिसको कहेंगे साज की, या एक स्पिरिचुअल आवाज़ कवाली की फॉर्म में, नात की फॉर्म में। वो चीज़ मुझे मिसिंग लग रही थी कि वो होना चाहिए। पाकिस्तान इज़ अ प्रीडोमिनेंटली इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो ये होना चाहिए था। जहाँ पर हम आए हैं और पहली चीज़ हमने यही नोट की कि कव्वाली चल रही थी नुसरत फतेह अली खान साहब की और ज़बरदस्त माहौल था। बिल्कुल। बस यहाँ आकर बैठें, कुछ पेट की पूजा करें और कुछ कानों को भी जो है वो ये कव्वाली सुनवाएं, तो बस यहाँ आकर बैठ गए। दुनिया घुमाने का जो इन्होंने वादा किया था वो पूरा हो रहा है। अब कुछ खिलाने का वादा जो है वो मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है जी।